हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 12th क्लास का मैथ चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 4.3। 4.3 जो है आपकी एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। ठीक है, अभी तक आपने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले हो, अगर आपको दिया गया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, जब ट्रायंगल की साइड गिवन होती हैं, आपको पता है ए बी सी, मान लो ये ट्रायंगल है और अगर इसकी साइड मान लो 2 2 2 गिवन है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। साइड क्या है यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 2 4 कट जाएगा, √3 आंसर आ गया। अगर आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया गया है, मान लो दो साइड दी गई हैं और यानी बेस और हाइट दिया गया है, तो या यूँ लगा लो आप राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। इसमें क्या होता है, ये बेस होता है, ये हाइट होती है। ठीक है, अगर इसका एरिया आपको निकालना हो, मान लो ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, इसका एरिया आपको निकालना है तो इसका एरिया होगा है, हमें बेस और हाइट चाहिए, 1/2 बेस इंटू में हाइट ये होता है। ये 2 से 2 कटा तो 3 आ गया। अगर मान लो आपको स्केलन ट्रायंगल दी गई है, स्केलन ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, ए बी सी, तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं? उसका एरिया का फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, और इसका रूट। एस क्या है? ये सेमी पैरामीटर है, और ये ए क्या है? ए बी सी ए साइड है। ठीक है, ये फार्मूला है। तो ये जो है, ये एरिया हम कब निकालते थे? ये एरिया आप छोटी क्लास में निकालते थे जब आपको साइड गिवन थी। ठीक है, और 9th 10th में आपने एरिया ट्रायंगल का निकाला था जब इसकी वर्टिसेस अगर गिवन होती हैं ट्रायंगल की। मान लो ये ए बी सी ट्रायंगल है और इसके वर्टिसेस आपको दिए हैं, मान लो ये 2 और 4 है वर्टिसेस, मान लो एक पॉइंट आपको गिवन है, ये मान लो 5 और 7 दिए हैं आपको, और ये 3 और 9 गिवन है। ठीक है, ये दिया गया है। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे? उसका फार्मूला क्या होता था? जब वर्टिसेस गिवन होते थे 9th 10th में आपने इस जब वर्टिसेस दिए गए हैं तब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी आप कर चुके हो। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला ये होता है 1/2 इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस में y3 प्लस में x2। ठीक है, और ये हो जाएगा y3 माइनस में y1, और ये x3 इंटू में y1 माइनस में y2। ठीक है, ये हम कैसे याद करते थे? ये 1 2 3 और ये 2 3 1 और ये 3 1 2। ठीक है, 1 2 3, फिर ये 1 पीछे चला गया, फिर यहाँ से 2 पीछे चला गया। ये फार्मूला हम ऐसे याद करते थे कि नहीं करते थे? 9th 10th में आप लोगों ने किया है ये वाला। लेकिन यहाँ हम जो करेंगे, इस डिटर्मिनेंट में एरिया निकालेंगे। मान लो ट्रायंगल के आपके वर्टिसेस गिवन है, यहाँ पे x1 क्या है? ये है x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट है, ये है आपका x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अगर मान लो ये आपके हैं ट्रायंगल के, ये पॉइंट आपको गिवन है और आपको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आपको लिख के आपको यहाँ पे जो एरिया हमें फाइंड करना है वो उसका फार्मूला हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। और ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? ये जो x1 y1 है, देखिए मान लो ये x1 y1 x2 1/2 इंटू में करेंगे y2 x3 y3, और अपनी तरफ से जो थर्ड कॉलम है वो 1 1 हम लिखेंगे। अपनी तरफ से हमेशा याद रखना, हम अपनी तरफ से 1 1 1 थर्ड कॉलम को रखेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं किसी भी रो या कॉलम के एलोन, उसी तरह हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे और बाहर हम 1/2 रखेंगे, तो यही फार्मूला आपका यहाँ बनेगा। ठीक है, ये वाला ही जो हम पहले निकालते थे, ये वाला बनेगा। और अब याद रखना आपको, अगर ये पॉइंट आपको बोला जाए, ये पॉइंट अगर कुलीनियर है, कुलीनियर पॉइंट होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलेगा? आपका 0 निकलेगा। ठीक है, आप बोल सकते हो अगर आपको पॉइंट कुलीनियर दिए रखे हैं तो एरिया क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। कुलीनियर पॉइंट होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम यही करेंगे 4.3 आपकी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम डिटर्मिनेंट की मदद से कैसे निकालेंगे, यही आप करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, यहाँ देखिएगा
Find the area of triangle with vertices at the point given in each of the following are the given points collinear। आपको ये भी बताना है क्या ये पॉइंट collinear हैं। ठीक है, अगर ये पॉइंट collinear हैं, यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ये फर्स्ट पार्ट में ये पॉइंट आपको गिवन है वर्टिसेस आपके ट्रायंगल के, और सेकंड में ये वर्टिसेस ट्रायंगल के हैं, ये थर्ड में है। और आपको ये भी बताना है क्या ये पॉइंट collinear हैं, आर द गिवन पॉइंट्स collinear, क्या ये पॉइंट collinear है, ये भी आपको बताना है। अगर ये एरिया निकालेंगे हम तो ये अगर जीरो आ जाता तो ये पॉइंट collinear है, अगर ये जीरो नहीं आता तो ये नॉन collinear पॉइंट है। तो हम कैसे निकालेंगे देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में देख लीजिएगा हम करेंगे। फर्स्ट में मैंने अभी बोला जब हम फर्स्ट पार्ट में ये पॉइंट आपको गिवन है तो आप 1/2 इंटू में लिख लेंगे, क्या 1/2 इंटू में ये फर्स्ट पॉइंट x1 y1 ये है, x2 y2 -2 3 10 और 7, और अपनी तरफ से थर्ड कॉलम हमारा क्या हो जाएगा 1 1 1 लिखेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 1/2 इंटू में आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो के एलोन में एक्सपेंड कर रही हूँ इसको, तो ये दो एलिमेंट तो हो जाएंगे आपके जीरो, और ये हो जाएगा 1 इंटू में थर्ड एलिमेंट जो है ये 1 इंटू में ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाली रो छोड़ दो, जैसे अभी तक हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते आए हैं वैसे उसी तरह आप निकालेंगे। तो ये वाला रो ये वाली कॉलम छोड़े, ये तो ये -2 और 7 इंटू कितना हो जाएगा -14, और 10 3 इधर से हम माइनस हो जाएंगे लेंगे साइन, तो ये 30 हो गया। तो इनका क्या निकलेगा, और याद रखना एरिया माइनस में नहीं निकालेंगे हम, ये क्या बन जाएगा आपका 1/2 इंटू में 44। ठीक है, तो 22 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 22 स्क्वायर यूनिट, कितना आ गया 22 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ गया इस ट्रायंगल का। तो आप याद रखना ये जीरो आ जाता तो ये पॉइंट क्या हो जाते, collinear हो जाते। यहाँ पे आप बोल सकते हो नॉट collinear, दिस पॉइंट आज दिस पॉइंट्स आर नॉट collinear, तो ये collinear नहीं है, इसीलिए अब या नॉन collinear भी लिख सकते हो, दीज आर नॉन collinear पॉइंट्स। ठीक है ना, तो ये आपका collinear पॉइंट नहीं है, एरिया हमारा 22 स्क्वायर यूनिट आ गया। और तो यहाँ सेकंड पे देखिएगा, सेकंड का जो दिया गया है इसी तरह आप रखेंगे 1/2 इंटू में x1 y1 4 2, x2 y2 4 5, x3 y3 -2 और 2, अपनी तरफ से क्या लगाएंगे थर्ड कॉलम 1 1, ये हो जाएगा 1/2 इंटू में ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे तो एरिया माइनस में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे हम माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, हाँ जी। तो ये आपका हो गया। तो अब फर्स्ट रो या कॉलम से आप एलोन फर्स्ट एक्सपेंड कर लो, फर्स्ट रो या कॉलम से। तो यहाँ देखिएगा मैं फर्स्ट रो से कर रही हूँ, तो फर्स्ट रो से पहला एलिमेंट है आपका 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ये वाली रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, 5 इंटू 5 माइनस में 2 ये हो जाएगा। अब सेकंड एलिमेंट लेते हैं तो माइनस का साइन लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा। अब ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाली रो छोड़ दो, 4 इंटू 1 क्या हो गया 4, और ये इधर की मल्टीप्लाई होती है तो 1 इंटू 2 माइनस का होता है, लेकिन माइनस पहले से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब थर्ड एलिमेंट आपका 1 है तो ये +1 इंटू में, अब ये वाला कॉलम ये रो छूटेगी तो 4 दूनी 8, और इधर से होगा तो माइनस का, माइनस पहले से भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस का 10 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिएगा ये हो जाएगा 1/2 इंटू में ये 5 - 2 3, तो 4 3 12, 4 2 6 6 दूनी 12, और 10 और 8 18 हो गया। प्लस का और माइनस का कट गया, तो ये 1/2 18 बचा, 2 से काट दो, 2 निम 18, तो ये कितना आ गया 9 स्क्वायर यूनिट, कितना आ गया 9 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ गया। ये भी आप नॉन collinear है, आप इसको भी बोल सकते हो नॉट collinear पॉइंट, ये भी आपके collinear नहीं है ये वाले पॉइंट भी। अब थर्ड में क्या है, थर्ड भी देखिएगा थर्ड में क्या है, थर्ड में वही आप कर लो। ये थर्ड पॉइंट में देखिएगा x1 y1 -3 और 1 और 2 और 4 माइनस का
4 माइनस का है, और ये है आपका 5 और 1, और ये थर्ड आप कॉलम रखेंगे 1 1 1 1/2 साथ में होगा। ठीक है, अब यहाँ इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा रो या कॉलम से। तो मैं यही करूँगी, रो से, फर्स्ट रो से -3 फर्स्ट एलिमेंट इंटू में ये वाला रो, ये वाली कॉलम छोड़ दो, ये हो गया -4 1 -4, इधर से -1। अब सेकेंड एलिमेंट लेते हैं तो माइनस का साइन लेते हैं, तो ये वाला कॉलम छूटेगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 × 1 2, 5 × 1 -5, अब +1 इंटू में ये वाली कॉलम छूटेगी। अब 2 × 1 2, और ये माइनस इधर से मल्टीप्लाई लेते हैं तो माइनस का साइन होता है, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 20 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ये हो गया आपका 1/2 इंटू में ये माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5, और माइनस का 5 इंटू माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 15। अब ये माइनस का 3 बचेगा, 2 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1 प्लस का 3, और ये हो जाएगा 20 और 2 22 एकम 22। तो ये कितना हो गया, ये 18 और 22 40, 40/2 तो 20, तो कितना आ गया 20 आ गया। तो एरिया कितना आ गया इसमें, देखिएगा ये 20 आ गया, तो 20 स्क्वायर यूनिट आ गया एरिया इसका। तो ये पॉइंट भी नॉट कोलिनियर पॉइंट है, आप बोल सकते हो दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बाकी का सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड में आपको बताना है। देखिएगा सेकंड में आपको दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, ये आपको दिए गए हैं। हेंस फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट आर कोलिनियर, ये आपको जो है ये पॉइंट दिए गए हैं, इसका एरिया निकालना है, ये पॉइंट दिए गए हैं आपको, और आपको बताना है फाइंड द कंडीशन दैट द, अगर इनको हम कोलिनियर को, अगर पॉइंट को कोलिनियर लेके चलें तो कंडीशन क्या होगी। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिखिएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड में, यहाँ वही आप पॉइंट लिख लो 1/2 इंटू में क्या है पॉइंट, ये पॉइंट आपको दिए गए हैं A0 0 B X Y, और ये अपनी तरफ से हम क्या लेंगे 1 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में, अभी ए इससे फर्स्ट रो से करूँगी मैं, A इंटू में ये वाला रो और ये वाली कॉलम छोड़ दो, ये B इंटू में 1B -y, इधर फिर ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 0, फिर ये +1 इंटू में ये वाली रो और कॉलम छोड़ो, ये हो गया 0 0 इंटू वाई 0, इधर से हम माइनस का साइन लेते हैं -bx, तो ये आपका हो गया। अब ये दिया गया, ये हो गया आपका 1/2 इंटू में AB माइनस में AY, और ये प्लस ये भी माइनस का, देखो ये 0 है, और ये 1 मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस का BX होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये आपका निकल गया एरिया, निकल गया क्या, इतने स्क्वायर यूनिट आपका एरिया निकल गया। ठीक है ना इसका। अब यहाँ पे आगे ये क्या बोल रहा है, हेंस फाइंड द कंडीशन, आपको वो कंडीशन बतानी है जब ये पॉइंट अगर कोलिनियर दे रखे हैं, जब ये पॉइंट कोलिनियर होंगे तो एरिया 0 होगा। तो अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख दूंगी, AB माइनस में AY माइनस में BX को 0 के इक्वल रख दूंगी, तो ये 1/2 इधर आके 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आऊँगी तो 0 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा फिर, ये हो जाएगा AB माइनस में AY माइनस में BX इजिकल टू 0। अब इसको मैं उस तरफ ले जाऊँगी AB को उठा के, तो ये हो जाएगा -AY माइनस BX इजिकल टू में, ये इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का AB हो गया। अब माइनस कॉमन ले दो, माइनस कॉमन लूँगी तो माइनस से माइनस सब कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, या यूँ करो दोनों तरफ जो है ना
माइनस ए बी से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। माइनस ए बी से दोनों तरफ आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। माइनस से माइनस कटा, ए से ए कटा, माइनस से माइनस कटा, बी से बी कटा, और ये माइनस से माइनस ए बी से ए बी कटा। तो क्या बचा देखिएगा, एक्स अपॉन ए बचा। क्या बचा, यहाँ पे कर दूँ एक्स अपॉन ए बचा, ये वाला एक्स को मैं पहले लिख देती हूँ, और यहाँ बचा वाई अपॉन बी इक्वल में 1। ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका बन गया एक्स अपॉन ए प्लस में वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये आपको बताना था। ये उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।